प्रोटेक्शन जो है वो कैपिटल क्रिएशन के लिए होता है, करेक्ट, रिटर्न के लिए नहीं होता है। फिर भी लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज क्या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करते हैं बिकॉज प्रोटेक्शन जो है ना वो रिटर्न ओरिएंटेड नहीं है। प्रोटेक्शन कभी भी रिटर्न ओरिएंटेड नहीं है, इंश्योरेंस रिटर्न ओरिएंटेड नहीं है। वो लोग बात करते हैं बट एक्चुअली इंश्योरेंस का रिटर्न अगर मेरे को अगर आप पूछते हैं ना तो रिटर्न ऐसा होगा कि जैसे मेरा एक क्लाइंट था जिसका वो 31 ईयर्स का था, 10 लाख का पॉलिसी लिया था, उन्होंने 10,000 रुपया कुछ भरा था। एक साल बाद बिफोर सेकंड प्रीमियम ड्यू होने से पहले अकस्मात एट एज 31 अकस्मात उनका डेथ हो गया। कभी कोई मतलब दूर दूर तक सोचा नहीं था। तो अभी उनको 10 लाख रुपया दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। अब मुझे बताओ कि 10,000 भर के एक साल में 10 लाख मिलता है तो रिटर्न कितना हो गया? तो 1000% से ज्यादा होता है। बट एक्चुअली परसेंटेज उसमें हम गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर साल आपको सेम अमाउंट मिलेगा। 10 लाख जो अमाउंट है, भले आपने भरा उसके ऊपर बोनस वोनस है वो अलग चीज है, बट एक्चुअल आपका जो अमाउंट 10 लाख है वो थ्रू आउट द पीरियड फिक्स्ड है। तो इसलिए आपको वो उसका रिटर्न कैलकुलेट करना इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं है, उसमें कैपिटल क्रिएट होता है। मतलब आप फर्स्ट ईयर में भी किया तो कैपिटल आपका क्रिएट। क्यों? क्योंकि वो उसका पर्पस, दोनों का पर्पस अलग है। ग्रोथ का अलग पर्पस है, प्रोटेक्शन का अलग पर्पस है। इसके लिए ग्रोथ में हम लोग रिटर्न की बात करनी चाहिए, प्रोटेक्शन में हमको कैपिटल क्रिएशन की बात करनी चाहिए। प्रेजेंट गैप में तो हमको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटेक्शन जो है वो प्रेजेंट गैप का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। करेक्ट, राइट? यस, प्रोटेक्शन से प्रेजेंट गैप सॉल्व हो जाता है। बिकॉज क्या है कि प्रेजेंट गैप मींस क्या है? प्रेजेंट गैप मतलब क्या है? प्रेजेंट गैप मतलब आज अगर अकस्मात कुछ हो गया मुझे, तो मेरे फैमिली को उनका आगे का पूरा 85 एज तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या रकम लगेगी, वो नंबर 1 पॉइंट है, उसको रिक्वायर्ड कॉर्पस कहते हैं। उसके बाद जो आज मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास जमा पूंजी है उसको हम एग्जिस्टिंग कहेंगे, और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो गैप है। गैप मतलब उतना डेफिशिएंसी, उतना कमी है कॉर्पस में। तो प्रेजेंट ये जो कमी है इसको मैं कैसे कवर करूंगा? इसको प्रोटेक्शन से कवर करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे मालूम नहीं मैं आज शाम को डेथ होगा या कल होगा, तो पूरा कॉर्पस कंप्लीट करने के लिए मेरे को टाइम लगेगा। बट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप एक छोटा सा रकम जो पेमेंट करते हैं और इमीडिएटली आपका जो पेमेंट है ना वो इमीडिएटली आपका ये हो जाता है, मतलब मिल जाता है आपको। तो इसके लिए उसको कैपिटल क्रिएशन कहते हैं। किसी भी ग्रोथ के लिए हम जब भी निवेश करते हैं तभी उसके लिए समय चाहिए। तो वो प्रेजेंट गैप का प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व कर ही नहीं सकता है ना, ऑब्वियसली। करेक्ट। सो बेसिकली इसके लिए क्या है ना, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैपिटल क्रिएशन प्रेजेंट गैप में होता है, वेल्थ क्रिएशन फ्यूचर गैप में होता है। इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेजेंट गैप को सॉल्व करता है, कैपिटल क्रिएशन करता है, और जो ग्रोथ एसेट्स है उससे हमको फ्यूचर का ये होता है। तो इसके लिए ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स को वेल्थ क्रिएशन करने के लिए समय का जरूरत रहता है, प्रोटेक्शन के लिए समय का जरूरत नहीं है। कभी भी हो गया तो वो कैपिटल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमको समझना है, और प्रॉपरली कस्टमर को भी हमको समझाना है कि ग्रोथ के लिए समय लगेगा, कैपिटल के लिए आपको समय की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली डायरेक्ट वो प्रेजेंट में अभी यहाँ पर बैठे बैठे वो क्रिएट हो जाता है अगर अकस्मात कुछ हो गया तो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। पूलिंग की जो आप बात कर रहे थे ना कैपिटल क्रिएशन के अंदर, तो प्रोटेक्शन से जो कैपिटल क्रिएट होता है वो कैसे होता है डिटेल में आप बताएंगे, जैसे आपने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि सपोज एक मतलब 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से अगर एक मतलब इंश्योरेंस में उसको मोर्टेलिटी टेबल कहते हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों की डेथ होने वाली है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो 2 कौन है वो पता नहीं है। तो मतलब 100 लोग हैं, उसमें से 100 या 1000 जो भी है उसमें से 2 डेथ अगर होता है तो हमको ये पता है कि कितना होने वाला है, बट कब होने वाला है और किसका ये पता नहीं रहता। तो फिर इसको कवर कैसा करेंगे?
क्योंकि जो मरने वाला है उसके ऊपर 100% रिस्क है, जो नहीं मरने वाला है उसके ऊपर 0% रिस्क है। खाली प्रॉब्लम ये है कि 0 किसका है और 100 किसका है किसी को पता नहीं, राइट। तो इसके लिए हम रिस्क ट्रांसफर क्यों बोलते हैं कि बेसिकली क्या करते हैं फिर, क्योंकि ये हमको पता नहीं है, क्योंकि समय पता नहीं है और कौन है ये पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको रिस्क को ट्रांसफर करते हैं। मतलब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे आकर सब लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और बेनिफिशियरी जो है वो 2 या 3 कम लोग रहेंगे। तो इसके लिए उसको हम कैपिटल क्रिएशन कहते हैं। बिकॉज ग्रोथ एसेट में क्या रहता है, आप अकेले इन्वेस्ट करते हो, आपका बेनिफिशियरी, आप इन्वेस्टमेंट आपका बेनिफिशियरी, बट जो प्रोटेक्शन एसेट में कंट्रीब्यूटर्स बहुत रहते हैं, बेनिफिशियरी कम रहते हैं, इसके लिए उसको रिस्क ट्रांसफर कहते हैं और इसीलिए वो कैपिटल क्रिएट करते हैं रिस्क पूलिंग के जरिए से। एलोकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट एलोकेशन किसको बोलेंगे कि जिसके अंदर प्रोटेक्शन हो, स्टेबिलिटी हो और ग्रोथ हो। तो ये पूरा तो मतलब ढांचे की बात ही है ना आखिर में। यस, बिकॉज क्या है, अगर आप नॉर्मल अगर सोचेंगे ना, हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते है कि हम मरेंगे या शायद मौत हमको आएगी, और वो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नो नीड। बट फैक्ट ये है कि कभी भी डेथ हो सकता है। इसके लिए प्रोटेक्शन जब तक ढांचे में हम प्रोटेक्शन नहीं डालते तब तक हमारा जो ढांचा है वो कंप्लीट नहीं होता है, एलोकेशन का प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट नहीं होता है। और ये स्ट्रक्चर की बात है, मतलब ढांचे की बात है। तो एलोकेशन जब आप करते हैं या कोई भी चीज आप करते हैं, ढांचा बनाते हैं, तो उसमें कैपिटल क्रिएशन वेल्थ क्रिएशन के साथ कैपिटल क्रिएशन का भी एक जो चीज है वो उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर वो ढांचे का कोई मीनिंग नहीं होता है। जिस ढांचे के बारे में आप बात करते हैं उसका फाउंडेशन जो है वो प्रोटेक्शन है। करेक्ट, बराबर है। तो मतलब ये रिटर्न इंजन नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन इज द बेस। तो इसके बारे में आपका फाइनल थॉट क्या है? नहीं, सिंपल है। देखो, रिटर्न का जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर की बात करते हैं, रिटर्न जब हम बात करते हैं फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट में रिटर्न का सवाल नहीं। जैसे मैंने ऑलरेडी मतलब बोला है कि रिटर्न डेथ कब होगा उसके ऊपर रिटर्न है, फर्स्ट ईयर हुआ तो 1000% रिटर्न है। तो बट वो वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऐसा समझना गलत है। क्योंकि क्या होता है, वो अमाउंट फिक्स्ड है, आपका डेथ कभी भी हो जाए वो फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलने वाला है, इसके लिए उसमें रिटर्न का बात नहीं आता है। तो इंजन जो रिटर्न का है वो ग्रोथ है, प्रोटेक्शन हमेशा ऑलवेज आपका कैपिटल क्रिएशन है, मतलब इट्स इमीडिएट कैपिटल क्रिएशन। और वो इमीडिएट कैपिटल क्रिएट करने का जो इंजन है वो प्रोटेक्शन है, और ग्रोथ का जो इंजन है वो रिटर्न है। इसके लिए प्रोटेक्शन कभी भी रिटर्न नहीं देता है। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।